पपीहे को मतलब ही क्या इन नदियों और तालाबों से। उसे तो इंतजार है स्वाति की नक्षत्र की बूंद का। ऐसी जो गुरु प्रेमी है, उनको और किसी से क्या मतलब है। मतलब तुम्ही से है, मुझे दुनिया से क्या है लेना। न नदियों की कमी है, न तालाबों की कमी है, न सागर की कमी है, पर प्रेम किससे है, चाहत क्या है, अभीप्सा क्या है। गुरुमूरत मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर। 8 पहर निरखत रहूं गुरुमूरत की ओर। जैसे चातक चकोर को निहारता है, ऐसे ही पपीहा आसमान की तरफ एक वृक्ष की झुरमुट में बैठ कर के निहार रहा है। जैसे हम सब साधक इंतजार कर रहे हैं अपने गुरुदेव का, और इंतजार करते करते दिन बीते बीते, महीने बीत गए, 11 साल पूरे हो गए, 12वां साल चालू। ये 12 वर्ष हमको तो गुरुदेव ने सांत्वना देते देते, ढांढस बंधाते बंधाते पता नहीं चलने दिया। लेकिन इन 11 वर्षों को गुरुदेव ने किस तरह से, कितनी पीड़ाएं, कितने कष्ट झेले। हम सब साधक उस चातक की तरह, पपीहे की तरह गुरुदेव की वाट जो रहे हैं। जैसे वो चातक आसमान की ओर निहार रहा है कि आज काले काले घने बादल हैं और आज बरसेंगे जरूर, मेरी प्यास बुझेगी जरूर। इस आस से, इस विश्वास से, इस उमंग से खुशी खुशी वो पेड़ों की झुरमुट से बाहर निकल करके आ गया। झुरमुट से बाहर निकल के आया था कि जल की बूंदें मिलेगी, प्यास बुझेगी, पर क्या पता था प्यास तो बुझी नहीं, बल्कि खुले गगन में आते ही बारिश की जगह ओले बरसने लगे। बड़े बड़े ओलों के बरसने से उस पपीहे की पंख छीण विदीर्ण हो गए, घायल हो गया हो। इन 11 वर्षों में भी हम सब साधकों की श्रद्धा भक्ति को खूब छीर्ण और विदीर्ण करने का प्रयास किया लोगों ने। गुरुद्वार से दूर करने का कुचक्र खूब किया गया, गुरुदेव के चरणों से दूर करने का भी खूब अथक प्रयास किया गया। नाना तरह के पैतरे आजमाए, पर उन्हें नहीं पता कि ये बापू के प्यारे, सदगुरु के दुलारे, दुनिया वाले क्या जाने। चातक घायल हुआ, बड़े बड़े ओले पंख पर पड़े और पंखों से घायल वो पपीहा पुनः जाकर के उसी डाल की झुरमुट में बैठ गया। जल की तो एक बूंद ना मिली, ऊपर से और इतनी पीड़ा, इतना कष्ट और मिला। तभी वहां से एक शिकारी निकला, हाथ में धनुष,
तरकश में बाण, तभी देखा कि पेड़ की झुरूट में वो पपीहा बैठा है। अपने हाथ में धनुष आगे करते हुए तुणीर से बाहर निकाला बाण और निशाना लगाते हुए उस पपीहे पर छोड़ दिया। हम सब साधकों को भी इन 11 वर्षों में खूब बाण लगे। हम कई बार छीर्ण विदीर्ण हुए। उस पपीहे को उस शिकारी ने बाण मारा, पहले से ही घायल था। उस घायल पक्षी को और बाण मार के उसको उसके प्राण लेने की कुचेष्टा उस शिकारी ने की। बाण लगा, जिस पेड़ पर बैठा था उस पेड़ के नीचे नदी बह रही थी, और नदी भी ऐसी वैसी नहीं, गंगा। गंगा का तट और गंगा किनारे वो वृक्ष, और वृक्ष पे बैठा वो पपीहा जैसे बाण लगा तो झट नदी में गिरा। नदी गंगा थी, ज्यों गिरा त्यों गिरा तो मुंह के बल था, लेकिन सावधान होते हुए अपना मुख ऊपर कर लिया। प्राण छटपटा रहे, कंठ सूख रहा है, पानी की आवश्यकता है, शायद उससे प्राण बच जाए, शायद कुछ राहत मिल जाए। लेकिन व्रत जो लिया है कि पीऊंगा तो उस स्वाति की बूंद को ही पीऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, ये व्रत है उसका। ऐसी हम सब साधकों ने भी व्रत लिया है। हम नहीं छोड़ के दर आपका जाने वाले, आपके दर पे जिएंगे, यहीं पे मर जाएंगे, यही कहते हैं जमाने वाले। पपीहा ऊपर की तरफ चोंच करके अभी भी छटपटा रहा है। आवश्यकता है जल की, फिर भी नहीं पी रहा है। क्यों? कहा है ना, मुझे मतलब ही क्या इन नदियों से, इन तालाबों से। मुझे तो स्वाति की बरसती हुई वो एक बूंद ही काफी है। और कितनी देर तक उसने हिम्मत और धैर्य बांधा, लेकिन धैर्य की जंजीर भी टूटी। अब छूटे प्राण तब छूटे। कंठ सूखा जा रहा है कि कोई एक बूंद भी अगर उसमें डाल दे। अरे मरणासन व्यक्ति के मुख पर अगर एक बूंद गंगाजल डाल दो तो कहते उसकी सदगति हो जाती। यहाँ तो पूरी की पूरी नदी ही बह रही है पीने के लिए, पर नहीं पी रहा है। अभी भी चोंच आसमान की तरफ है और दृष्टि अभी भी आसमान की तरफ। प्राण छटपटा रहे हैं, पंखों में जान नहीं है, लेकिन आस अभी भी नहीं छोड़ी। विश्वास अभी भी नहीं कि अब भी आसमान की तरफ दृष्टि है, आसमान की तरफ ही खुली मुंह की चोंच है कि काश मरते मरते भी तू बरस जा, जाते जाते भी मैं तुझे पी करके अपनी प्यास बुझा के तृप्त हो जाऊं। और धीरे 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 प्राण पखेरु उड़ गए। आंख अभी भी ज्यों की त्यों खुली, चोंच अभी भी मुंह खुला हुआ है। आसमान की तरफ दृष्टि, मुख ऊपर की ओर, इस विश्वास से, इस आस से कि अब भी बरस जाए।
अब भी बरस जाए, ऐसी प्रीति है पपीहे की। ऐसे ही प्रेम करने वाले सदगुरु के प्यारे दुलारे इन 11 वर्षों में बहुत तड़पे, बहुत रोए, बहुत पीड़ाएं, बहुत कष्ट सहे, लेकिन अब हमें पूर्ण विश्वास है उस प्रभु ने, उस हरि ने, उन सदगुरु ने इन भक्तों के बहते हुए आंसू, हृदय की पुकार हृदयेश्वर ने सुन ली। अब हमारी प्यास भी गुरु दर्शन से बुझेगी, हमारी भूख भी गुरु वचनों से मिटेगी जरूर। क्यों किसी गैर के दर पर झुकाऊं इस सर को, मुझको भगवान ने भेजा है तुम्हारा करके। गुरुदेव समर्थ अपने भक्तों को अपनी पावन अमृतवाणी से आनंदित आह्लादित कर रहे थे। जय जय समर्थ रघुवीर, जय जय समर्थ रघुवीर। अपने शिष्य आनंद और कल्याण से कह रहे थे, कल्याण, जगत का कल्याण करना है और जगत का कल्याण हेतु घर घर में राम को विराजमान करना है, सबके हृदय में राम को विराजित करना है, उसके लिए कुछ करना है। दूसरे दिन अचानक अपनी पावन अमृतवाणी सुनाते सुनाते समर्थ रामदास अचानक उठ करके कहा कि अब मैं चलता हूं। भक्तों ने पूछा, गुरुदेव कहां? बोले गोदावरी की तरफ। और समर्थ निकल पड़े गोदावरी के तट पर जाने के लिए। भक्त का समूह पीछे पीछे पुकार रहा है, गुरुदेव क्यों जा रहे हो? रुक जाइए, न जाइए। प्रार्थना कर जोड़ के हम सभी को छोड़ के जाओ ना, हे गुरुदेव रुक जाए। पर कई बार उन महापुरुषों को ही पता होता है कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, क्या करना है और क्या नहीं करना। हम अपनी आंखों से उतना ही देख पाते हैं जहां तक हमारी दृष्टि जाती है। हम अपनी बुद्धि से उतना ही समझ पाते हैं जितनी हमारी सोच है। समर्थ के कदम रुके नहीं, बढ़ते गए, बढ़ते गए। भक्त पुकार रहे हैं, ना जाओ गुरुदेव, रुक जाओ। तट आया, समर्थ घूमे, प्रेम से अपने भक्तों को एक बार निहारा, दोनों हाथों को उठा करके मानो आशीष देते हुए कहा कि अब तुम यहीं रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना। आगे उफनती हुई थी नदी बह रही है, गोदावरी।
छलो छल लबालब। धीरे धीरे समर्थ ने अपने कदम नदी की तरफ बढ़ाए। आगे बढ़ते गए। शिष्य पुकार रहे हैं, गुरुदेव गुरुदेव रुक जाइए, पानी गहरा है, जल का प्रवाह तेज है, आपको बहा देगा, आपको डुबा देगा। रुक जाइए गुरुदेव, ना जाइए। हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई, हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई, गलती हो गई जो हमसे रूठ कर आप जा रहे हो। क्षमा कर दो, लौट आओ। हे गुरुदेव, ना जाओ। किस बात पे रूठे हो? समर्थ ने आकर कदम ना रोके और कदम बढ़ते बढ़ते और आगे नदी के धारा प्रवाह के बीचों बीच जाके फिर समर्थ ने मुख मोड़ा। फिर एक बार पुनः भक्तों को निहारा और धीरे धीरे उस जल की गहराई में विलीन हो गए। भक्त रुदन कर रहे हैं, गुरुदेव हम सबको छोड़ के चले गए, क्यों चले गए? वहीं बैठ कर के कोई मूर्छा में चला गया, कोई अभी भी रो रहा है, कोई अभी भी पुकार रहा है। रोते रोते पुकारते पुकारते कोई मूर्छा की अवस्था में कहने लगे, समर्थ हमको छोड़ के चले गए, समर्थ अब कभी नहीं लौट के आएंगे, समर्थ हमारे हमेशा के लिए चले गए। समर्थ ने समाधि ले ली। उन सभी साधकों के साथ उस समर्थ का शिष्य आनंद भी था। आनंद लौटा आश्रम की तरफ, देखा कि उसका गुरु भाई कल्याण ध्यान अवस्था में रोते हुए विलखते हुए अपने गुरु भाई को झंझोरा, उठाया, कहा उठो, तुम्हें पता भी है गुरु ने समाधि ले ली और तुम यहां बैठ के ध्यान कर रहे हो। तब कल्याण कहता है, भाई गुरु हमको छोड़ के नहीं जाने वाले, गुरु हमारे समर्थ हैं और समर्थ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आनंद कहता, कैसी बातें करते हो, ये जितने भक्त गए सबने अपनी आंखों से देखा है समर्थ को जल में विलीन होते हुए गोदावरी के गोद में सदा के लिए समा गए। तब कल्याण कहता है कि गोदावरी की जलधारा में इतनी ताकत नहीं कि समर्थ को बहा सके, गोदावरी के जल में इतनी गहराई नहीं है कि हमारे गुरु को डुबा सके। ध्यान करो, कल गुरुदेव कुछ कह रहे थे, उन वचनों को याद करो, उन वचनों की गहराई को समझो। समर्थ कह रहे थे कि राम को घर घर तक पहुंचाना है, राम के लिए कुछ करना है, सबके हृदय में राम को विराजित करना है। हो सकता है गुरुदेव का ये कोई कार्य हो, उस कार्य के लिए गए हो, पर कल्याण कितना भी समझाए, कल्याण विवेक प्रधान साधक था, आनंद भाव प्रधान साधक था। शिष्य बहुत होते हैं लेकिन भावुक साधक गुरुदेव के देह के बाह्य रूप को ही देख करके विचलित हो जाते हैं, लेकिन विवेकवान साधक जो गुरुदेव को जानते हैं भीतर से, उन्हें विश्वास होता है गुरु के सामर्थ्य हो। कल्याण जानता था कि गुरुदेव किसी विशेष उद्देश्य से गए, उसको समझा भी रहा लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा। कैसी बात करते हो तुम? सैकड़ों लोगों ने गुरु को जाते हुए समाधिस्थ होते हुए देखा है
और तुम कह रहे हो कि गुरुदेव नहीं, कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले। तब कल्याण कहता है कि देखा है, जरूरी नहीं है कि जो देखा वही सत्य हो। देखने वाले की दृष्टि में जो उसने देखा है उसका जैसा दृष्टिकोण होगा वो वैसा ही सोचेगा, पर जरूरी नहीं है जो वो सोच रहा है सत्य वही हो। सत्य कुछ और भी हो सकता है। इसलिए इंतजार करो, थोड़ा धैर्य रखो। गुरु हमारे नहीं जाने वाले कहीं, समर्थ आएंगे, हम सब के बीच में आएंगे। ऐसे हम सब साधकों में भी कुछ ऐसे भावुक साधक इधर उधर की बातों में बहके, इधर उधर भटके, पर विवेक प्रधान साधक गुरु के वचनों पर धैर्य और विश्वास रख करके और सदगुरु के वचनों पर जो विश्वास रखते हैं, गुरुदेव के संकेतों को जो समझते हैं और गुरुदेव को जो भीतर से जानते हैं, वो मानते हैं गुरुदेव क्या है। भावुक साधक इधर उधर बहकते रहे, पर विवेक प्रधान साधक हृदय की गहराइयों से पुकारते रहे। पर इन भावुक साधकों ने भी कुछ लोगों के साथ मिलकर के जो हृदय की गहराई से साधक बापू जी को पुकार रहे थे, उनका मजाक भी उड़ाया कि ओम 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 बापू जल्दी बाहर आओ, जपने से क्या हो जाएगा। शब्द की प्रधानता नहीं, भाव की प्रधानता है, संकल्प की प्रधानता है। पूरा दिन बीत गया, आनंद वापस चला गया। उन भक्तों के साथ बैठ कर के वो भी वहाँ रो रहा है। कुछ तो वहाँ रुके, कुछ वहाँ से उठ के चले गए। दूसरा दिन बीता, पुकार कुछ की अभी भी जारी थी। कुछ लोग वहाँ से फिर उठ के चले गए, पर कुछ अभी भी बैठे थे और पुकार रहे थे। तीसरा दिन हुआ, कल्याण भी अब उठा आश्रम से और गोदावरी के तट पर जाने लगा। संध्या की वेला थी। वहां जाकर भी कल्याण ध्यानस्थ होकर के हृदय की गहराइयों से गुरुदेव को पुकारने लगा, इस आस से, इस विश्वास से कि मेरे समर्थ मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, वो आएंगे जरूर। कुछ लोग बाहर से पुकार रहे थे, पर कल्याण तो हृदय की गहराई से पुकार रहा था। और तभी धीरे धीरे सभी ने देखा कि समर्थ उस नदी में से प्रकट होकर के और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। समर्थ के कंधों पर श्री राम जी की मूर्ति थी कंधे पर। उस कंधे पर मूर्ति को लेकर के और गोदावरी से निकल करके तट पर आए। सब शिष्य खड़े हो गए, गुरुचरणों में गिर पड़े। गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। कुछ रो रहे थे, कुछ हर्ष उल्लास से नाच रहे थे, कुछ खुश हो रहे थे। तभी दौड़ करके कल्याण आगे जाता है, समर्थ के चरणों में गिरता है, दंडवत प्रणाम करके उठता है और समर्थ के कंधों पर रखी हुई मूर्ति को अपने हाथों में लेता है। सब गुरु भाइयों को कहता है कि मैं कहता था ना कि हमारे गुरु समर्थ हमको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, वो आएंगे तो आ गए गुरुदेव। ऐसे हम सब साधकों को विश्वास है, हम सब की आशाओं को, हम सब के विश्वास को हमारे गुरुदेव ने जिंदा रखा है और हमारे गुरुदेव भी कल आएंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास सब साधकों को होना चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प भीतर होना चाहिए, संशय नहीं, संदेह नहीं।